आपका पैर अगर नहीं मुड़ रहा है, घुटना मुड़ नहीं रहा है, घुटना मोड़ने के लिए बहुत सारे मरीजों के पैर खोले हैं, पैर इनका इतना मुड़ रहा है। आफ्टर फीमर बोन फ्रैक्चर सर्जरी के बाद में घुटना जाम हो गया है, घुटना मुड़ता नहीं है और घुटना आपका टाइट हो गया, या पटेला फ्रैक्चर हुआ था, या टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हुआ था। तो मैं आपको गाइड करूंगा कैसे करके हमने इनकी पूरी रिकवरी कराई है और क्या क्या हमने किया था, जो रिकवरी में इनके जो पूरी रिकवरी में काम आई वो चीज़, और पूरी रिकवरी हो चुकी है। ठीक है, तो हम अभी इनका बिफोर आफ्टर भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक एक्सरे दिखाना चाहूँगा जो इनकी इंसिडेंट क्या हुआ था। ये देखो फीमर का सैफ्ट बीच से फ्रैक्चर हुआ था ऑब्लिक साइड में। ठीक है, तो इनके जो है नेलिंग किया गया था यहाँ पर, तो ऊपर से नीचे से स्क्रू किए गए। तो पैर आपका पहले कैसा था? पहले तो सर बिल्कुल नहीं मुड़ता था, ऐसे रखा ऐसा था? हाँ बिल्कुल सेम ऐसे स्ट्रेट ही रहता था। अच्छा, तो हुआ क्या था आपके साथ? हुआ एक्चुअली मैं ऑटो से गिर गया था, तो मेरे फीमर में फ्रैक्चर हो गया था। ओके। तो आफ्टर फ्रैक्चर जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। मुझे जब भी अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश कर रहा था तो बिल्कुल ही बेंड नहीं हो रहा था। तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं दर्शक, ऐसे ही लोग हैं, जैसे आप हैं ऐसे ही लोग ये हैं, ये सब वीडियो देखने वाले यही लोग हैं। तो इनको पैर मोड़ के दिखाओ, आज कैसा है आपका पैर? तो स्टार्टिंग में मैं मोड़ने की कोशिश करता था तो बस इतना ही मुड़ता था, और आज 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने की हेल्प से आज मेरा पैर फिलहाल बिल्कुल मोड़ो, दोनों पैर मोड़ो, आराम से मोड़ो। दोनों पैर बिल्कुल बराबर हो गए हैं, दोनों पैर बराबर हो गए हैं। और अब रही बात इनके पैर चलाने की, तो पैर जो फर्स्ट डे आपका था, मतलब मैं जब आया था तो सर्जरी के भी काफ़ी दिन हो चुके थे आपके, ऐसा नहीं है कि आज सर्जरी हुई थी मैं कल आ गया। तो आपने मेरे को जब बुलाया तो पैर ऊपर उठ पा रहा था क्या? नहीं, पैर तो बिल्कुल नहीं ऊपर। पैर स्लाइड हो पा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। पैर ऐसे बेंड हो पा रहा था? बिल्कुल भी नहीं। दर्द हो रहा था? हाँ, पेन था काफ़ी? हाँ, काफ़ी था। और आज है आपके पेन? आज तो बिल्कुल पेन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो मैंने जब इनके स्टार्ट किया था तो लगभग 30 दिन तो हो ही चुके थे, और आज 15 दिन हमारी फिजियोथेरेपी को हो चुके हैं। टोटल लगभग 45 दिन हमारे मान के चलिए कि फिजियोथेरेपी कराते हुए हैं, और 45 दिन में 15 दिन की फिजियोथेरेपी के बाद इतनी रिकवरी है। कुछ लोग का ये सवाल रहते हैं, क्या मेरा पैर जल्दी खुल जाएगा या मेरा पैर कितने दिन में खुलेगा? उनका भी आंसर इसी वीडियो में दे रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी में हीलिंग पावर हमारी बॉडी में होती है, ना कि फिजियोथेरेपिस्ट की बॉडी में। ठीक है, ध्यान रखना। तो बॉडी आपकी हील करेगी, आपको एक्सरसाइज हम कराएंगे, रिहैब कराएंगे पूरा, उसमें कंप्लीट रिहैब कराने के बाद आपकी रिकवरी आती है। अब पेशेंट कई बार क्या होता है कि पेशेंट को एक डाउट लगता है कि मेरा पैर जो है मोड़ नहीं रहा है, तो खाली मोड़ने के लिए बुलाते हैं कि मेरा पैर मोड़ेगा सर, पैर मोड़ दीजिए। अगर आप पैर सीधा कीजिए जरा एक बार, दोनों कीजिए। पहले ये पैर आपका बहुत स्वेलिंग भरा हुआ था जी। ये बीएमओ आपकी काम करती थी पहले? दबा के दिखाओ, पास से आ जाओ जरा, उठाओ पैर, दबाओ दबाओ हाथ, इसमें लोड आ रहा है पूरा? पहले आता था? पहले बिल्कुल नहीं आता था। और ये वाली में आप दबाओ नीचे को। ये दोनों पैर अब हमारे एक से हो चुके हैं, थोड़ा सा 19-20 का भी फर्क है, वो भी पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका इतना मुड़ रहा है, तो हम इस रेंज के लिए 2 तरीके से हम मोड़ सकते हैं। बेसिकली तरीके से लेके जाते हैं, देखो ये इस तरीके से लेके जा सकते हैं। ये बहुत कारगर ट्रिक है, मैंने बहुत सारे मरीजों के पैर खोले हैं, घुटना मोड़ने के लिए यूज करते हैं ट्रिक। आपका पैर अगर नहीं मुड़ रहा है, घुटना मुड़ नहीं रहा है, ठीक है, ACL, PCL, MCL, मेनिस्कस टियर के बाद में या बोन फ्रैक्चर के बाद में, तो इस तरीके से हम आराम से नीचे को जाने देते हैं। इस तरीके से जब पैर नीचे नहीं जा रहा होता तो अटका हुआ होता है, ऐसे रह रहा होता है हवा में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दूसरा पैर को रखते हैं, ये देखो इस पर रखो, अब नीचे को हल्का हल्का लोड जा रहा है, इस पैर के वजन से वो जा रहा है। ये फील भी हमने इनके जो इतना फिजियोथेरेपी किया है, तो इसका मान के चलिए कि 100 में से कितने % मान के चले रिकवर हो गया? 100 में से 90% हो गया। 90%। 10% का मतलब मान के चलिए कि हम अभी इनको जो है बाहर कुछ एक्सरसाइज है वो करा रहे हैं थोड़े हैवी में, तो मतलब स्क्वाट वगैरह हो गया, बाकी हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि ये लोग फिजियोथेरेपी अगर कराने आते हैं तो इनको क्या सोच के आना चाहिए? नहीं, एक्चुअली आफ्टर ऑपरेशन मैं बिल्कुल भी पैर नहीं मूव कर पा रहा था, मगर सर से जब मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन की तो काफ़ी हेल्प मिला, और विद इन 15 डेज़ मेरा पैर बिल्कुल ही देखिए आप मुड़ने लगा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी पैर में प्रॉब्लम हो तो एक बार सर को आप अपना पैर जरूर दिखाएं। ऊपर उठाओ पैर, पहले दिन उठ रहा था? नहीं, पहले दिन बिल्कुल नहीं। इधर को थोड़ा सा करके दिखाओ। ये देखिए। ठीक है, अब लोग कहेंगे हम चल कब सकते हैं,
तो चलने का पार्ट मैं सेकंड बना रहा हूँ, आप पूरी वीडियो को देखना, आई बटन पे दूंगा कि हमें चलना कब है, कितने दिन में हम चल सकते हैं, कितने दिन में नहीं चल सकते हैं। इसका मैं एक नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, वो आई बटन पे आके क्लिक करना है या एंड स्क्रीन कार्ड पे, इन्हीं सर का होगा कि हम जो कितने दिन बाद चल सकते हैं और कैसे चल सकते हैं। वॉकर छोड़ना है या नहीं छोड़ना वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पर इनको बता रहे हैं कि आप वॉकर छोड़ के चल सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं वॉकर के साथ ही चल रहा हूँ और सर मुझे डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं विदाउट वॉकर चल सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप वॉकर पे चल रहा है बिना वेट के? हाँ, स्टार्टिंग में तो मैं बिना अब वेट बताओ के चल रहा लोगों था, मगर अभी कुछ दिन जब सर ने मुझे ट्रेनिंग दी है, गेट ट्रेनिंग दी है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा 50% लोड अपने पैर पर रखकर चलना अब स्टार्ट ये कर वजन दिया। डाल के चलना है, पहले ये बिना वजन के चल रहे थे, केवल पैर ऐसे करके वॉकर की सहायता से चलते थे। ये वॉकर है इनका, इस तरीके से चलते थे, ये पैर है पूरा इस पर लोड डालते थे तब ये आगे को बढ़ते थे ऐसे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ये, अब पैर पे ये वाला पैर अफेक्टेड है इनका, तो इसी पे लोड डालना है थोड़ा सा, फिर आगे को बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको कराना है, क्योंकि अभी बोन पूरी हील नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमें रिकवरी उसके साथ लेके चलनी होती है। फिर भी हमने बहुत अच्छी रिकवरी दी है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे लोगों के लिए, मैं पूरा लोड डाल सकता हूँ भाई। लोड डालने की एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपके अंदर वेट बहुत ज़्यादा है, बॉडी वेट, तो ध्यान रखना पूरा वेट नहीं डालना है जल्दी। अगर बॉडी वेट नॉर्मल है या कम है, जैसे मैं हूँ, तो मैं डाल सकता हूँ थोड़ा वेट ज़्यादा, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इतना वजन नहीं है जितना मैं, जैसे कि इनकी तुलना में हम अपनी तुलना करें और मुझसे कोई छोटा बच्चा हो तो वो वजन डाल सकता है, क्योंकि इसकी हड्डी में जो स्क्रू लगे होंगे तो प्लेट लगी होगी तो उसमें वजन कम है। हम ज़्यादा डालेंगे तो प्लेट पे भी लोड आएगा, लेकिन वो उतना डालना है कि हमारे जो हड्डी के बीच का गैप है वो थोड़ा सा बना रहे, वो थोड़ा सा भरा रहे गैप, और हड्डी हीलिंग अच्छे से हो जाए। चलिए मैं अब इनको दिखाता हूँ बाहर की एक्सरसाइज कैसे ये और एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले और अब दोनों तरीके से बताओ कि पहले कितना वजन ले पा रहे थे, केवल सहारे के लिए पैर चल रहा था, और अब आप वजन लेके चल पा रहे हैं। आप चल के दिखाओ पहले कैसे चल रहे हो। पहले तो मैं पैर हवा में लेके चलता था, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि जीरो वेट को ऑपरेटेड लेग पे होगा। ठीक तो है, मैं ऐसे ऐसे चलता था। ये पैर हवा में चल रहा है अभी, ठीक है। और अब कैसे चल रहा है? अभी तो मैं 50% वेट देके अपनी, आपको नहीं दिखेगा कि मतलब अभी अंदर की चीज़ें हैं बॉडी के वेट की, तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। केवल ये जो पैर है चल के दिखाइए थोड़ा सा, इस तरीके से। ये वेट आ रहा है, लेकिन हम पूरा वेट नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। हमको शरीर का आधा % हमको वेट मान लीजिए, अगर 50 kg है तो हमको भी पूरा वेट नहीं डालना है, ऐसे नॉर्मल चलते हैं, बस थोड़ा सा वेट कम डालना है, बाकी हमको वॉकर पे लेना है। हाफ स्क्वाट है, मैं इसको वॉकर को पकड़ाऊँ, खड़े हो जाइए, बैठिए, खड़े हो जाइए। बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं ये स्क्वाट। ये दीवार से आप खड़े हैं ना, पेशेंट कुछ क्या होते हैं वो ऐसे करते हैं, वॉकर पकड़ लेंगे और ऐसे करके बैठ के दिखा देंगे हमको। स्क्वाट जो है कर पा रहे हैं। ये फुल स्क्वाट नहीं है, ये हाफ स्क्वाट बोल सकते हैं इसको, हाफ से भी थोड़ा कम। हाफ का मतलब हम जो 90 डिग्री तक ले जाते हैं एक स्क्वाट को, लेकिन हम अभी ये थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ ले जाएंगे तो पूरा फ्रैक्चर वाली जगह पर लोड आ जाएगा, तो इसलिए हम इस तरीके से करा रहे हैं। ये कंडीशन के ऊपर होता है किसको कितनी स्क्वाट करानी है, पूरी करानी है, ज़मीन तक बिठाना है या नहीं बिठाना है। ये रिकवरी पे डिपेंड करता है, फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है, और फ्रैक्चर किस तरह का हुआ है, क्योंकि फ्रैक्चर भी कई तरह का होता है, मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, और ये ऑब्लिक हुआ है इनका, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कई तरह के होते हैं, लेकिन इनका जो है ऑब्लिक हुआ था, तो ऑब्लिक वाले में हम इस तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है इसमें? अरे बोल दो यार, थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है। दिक्कत हो रहा है? नहीं अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब धीरे धीरे सही हो रहा है। चलो कोई नहीं। आपकी भी ऐसी ही मिलती जुलती समस्या है, घुटना जाम है, आप परेशान हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, एक्सरे भेजिए, छोटी सी फ़ी के साथ में अपॉइंटमेंट लीजिए और डायरेक्ट बात करके आप आ जाइए। बाकी इनकी और वीडियो देखनी है नी बेंडिंग वाली, तो आई बटन पे देखिए, एंड स्क्रीन कार्ड पे। मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? आएँ? हाँ, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि सबसे एक बार आप ज़रूर अपना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नी रिलेटेड, तो आप ज़रूर आए इनसे मिलिए। बाय। बाय।